फेसबुक में है उनसे, जो यूट्यूब पे सुनेंगे उनसे परमेश्वर आज बात करेगा। बहुत ही प्रार्थना के साथ आपके बीच में आया हूं, खड़ा हूं, और मैं जानता हूं कि परमेश्वर अपने वचन को कभी भी कार्य के बगैर असफल होने नहीं देगा। यशाया 55:11 कहता है कि मेरा वचन बिना काम किए नहीं लौटेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी का जो लाइन है वो बोलना चाहूंगा कि अपनी कलीसिया के लिए आपका जो हृदय है अभी उसको तैयार करो, आपका जो सोच है उसको तैयार करो, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अभी मैं बात करने जा रहा हूँ, खासकर अपनी कलीसिया के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी लोगों के लिए तो है ही, लेकिन कम से कम आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो मिनिस्ट्री करते हैं, जो सेल ग्रुप चलाते हैं, जो आउटरीच करते हैं, दूसरों को प्रभु के बारे में बताते हैं, वो सभी जो यहाँ मौजूद हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी एक्सपेक्टेशन को हाई करिए। वर्शिप यू फादर। और मुझे पता है कि पवित्र आत्मा इस वक्त में यहाँ है, उसकी उपस्थिति यहाँ है, वो राजाओं का राजा यहाँ है, वो प्रभुओं का प्रभु यहाँ है। जितने फेसबुक पे मुझे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, आप भी जब ये सुन रहे होंगे, आप चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, टेलीविज़न देख रहे हैं, ट्रेन में हैं, प्लेन में हैं, आप जहाँ कहीं पे भी हैं, कम से कम अभी एक आधा पौना घंटा आप बिल्कुल प्रार्थना पूर्वक इसको सुनिएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। वर्शिप यू फादर, वर्शिप यू फादर, वर्शिप यू फादर, worship you Father, worship you Father, worship you Father. Thank you Master, thank you Master, thank you Jesus. Jesus. आइए प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। सृष्टिकर्ता पिता प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में हम आपके पास आते हैं प्रभु, और मैं विशेष करके प्रार्थना करता हूं कि पिता इस वक्त जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, वो जो यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं वो, और जो फेसबुक पे इस वक्त में है वो, सभी को छुइए पिता। मैं विनती करता हूं पिता यीशु के नाम में, उनके आत्मिक आंखों को, कानों को खोलिए। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे स्वामी, इसी वक्त उनकी समझ को बदलिए प्रभु, और मैं विनती करता हूं परमेश्वर, वो मन दीजिए जो 52 दिन में असंभव को संभव कर सका। उस दीवार को बनाने के लिए जिसको हम नेहमिया की पुस्तक में पढ़ते हैं, जबकि विरोध चारों तरफ से था, लेकिन उसने कहा परमेश्वर काम को सफल करेगा। वही उपस्थिति अभी यहां परमेश्वर हम मांगते हैं। आपको महिमा देता हूं, स्तुति देता हूं। हर प्रकार की गड़बड़ी को, हर प्रकार के डिस्टर्बेंस को यीशु के नाम में यहां से निकाल देते हैं। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, सब चीज, लाइट, प्रोजेक्टर, साउंड, हर चीज आपके कंट्रोल में हो। आदर महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्लीज बैठ जाएं आप लोग। थैंक यू सो मच जी। बाकी सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। मुझे बेहद खुशी है कि आप सभी अच्छी तादाद में आप यहाँ आ रहे हैं। विशेष करके जो अपनी कलीसिया में उनसे बात कर रहा हूँ, और साथ ही साथ जो फर्स्ट टाइम यहाँ आ रहे हैं, आपका भी स्वागत है वापस मेरी तरफ से। एक बार ताली बजा दें इनके लिए जी। और इस वक्त मैं डायरेक्ट पूना से आ रहा हूं, क्योंकि 2 दिन मैं पूना में था और वहां परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। जो पूना में शायद अभी लाइव मुझे देख रहे होंगे तो वो भी समझ रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं। अच्छा वक्त बीता। मैं था, सलोमी थी, नथानियल था, सुमन थी, सेफली गए, सेफली आए। बारिश बहुत थी हाईवे पे, लेकिन उसके बावजूद भी हम सेफली पहुंचे हैं, आमीन। और मैं जानता हूं कि वो प्रार्थना की वजह से है जो आप लोग करते हैं। आशा करता हूं कि सब ठीक चल रहा है, जो भी है देख लीजिए। ओके, बट यहाँ पे सब ठीक है बेटा। ओके, नाउ बिल्कुल हल्के से पड़ोस की तरफ घूमिए,
कोनी मारिए और उनसे दो चीज कहिए। एक, डिस्टर्ब नहीं होना, डिस्टर्ब नहीं करना। ओके ना, आपको जैसा ठीक लगे। ओके, क्या ये चित्र या जो शब्द है वो आपको स्पष्ट दिख रहा है? ओके, आप लोग पढ़ पा रहे हैं इसको? ओके, मैंने कहा था 2-3 दिन पहले, खास करके अपने चर्च के व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने डाला था कि हम इस विषय पे बात करेंगे। हम इस विषय पे बात करेंगे। याद है किसी को? मैं वापस कहता हूँ, आज का जो मैसेज है वो अपने चर्च के लिए ज्यादा है। ओके, सो आप लोग का रिस्पॉन्स मुझे ज्यादा चाहिए। ओके, बलू, मैं तेरे बीच में आ रहा हूँ, तो किधर तो हलू, मतलब किधर कर ले, वहां पे चला जाए। ओके, अगर तेरे को रिकॉर्ड करना है तो तू जाना, ठीक है। देख लीजिए पीछे वॉलंटियर्स, प्रिया शिंदे, उसको पीछे आंख नहीं है ना एक्चुअली। ओके ना, मैं चाहता हूं कि जो फेसबुक पे हैं, सुमन आ जाओ, और जो यूट्यूब पे हैं, आपका मैं स्वागत करता हूं। आप पुणे से हैं, मुंबई से हैं, नागपुर से हैं, नासिक से हैं, गुजरात से हैं, राजस्थान से हैं, पंजाब से हैं, एपी, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान से हैं, श्रीलंका से, यूके, यूएस से, इटली से है, मिडल ईस्ट से है। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और अच्छी बात यह है, अपने चर्च के लिए भी बोलना चाहूंगा कि 25,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। मतलब शॉन, 25,000 लोग प्रतिदिन अगर मैं वीडियो डालता हूं तो देखते हैं, तो इसका मतलब है कि मेरी 25,000 की कलीसिया तो इधर ही है। आई मीन, जो लोग सुनते हैं, तो इन सब का भी मैं धन्यवाद देता हूं। और वो भी बिना पैसे, लगता नहीं समझ में आया, ना तो पैसे कमा रहा हूं, ना तो उनसे ले रहा हूं, ना उनको दे रहा हूं, उसके बावजूद, और वो भी 1-1 घंटे के ऊपर मेरे मैसेजेस रहते हैं, वो भी सुनते हैं। यहाँ पे एक आंटी हैं जो मेरा वीडियो देखती हैं। और कौन कौन है जो वीडियोस देखते हैं? ओके, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग देखो, जो नहीं देखते हैं देखिए, और सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, आप ही का भला है। ओके, नाउ आज का जो टॉपिक है, मैं वापस कहता हूं, बहुत अपेक्षा के साथ सुनिए। ओके, बहुत बार इस पे बोल चुका हूं, लेकिन इस वक्त मैं अलग तरीके से बात करने जा रहा हूं, विशेषकर अपनी कलीसिया के लिए। ओके ना, बाकी लोग को तो आशीष मिलेगी ना। आज का जो टॉपिक है वह है सुसमाचार के लिए दुख उठाना। ये जो शब्द है, जी मोबाइल साइलेंट कर ले। ये जो शब्द है दुख उठाना, ये डिस्टर्ब कर सकता है सुनने वालों को। मैं रिपीट करता हूं, ये जो दुख उठाना शब्द है, ये डिस्टर्ब कर सकता है सुनने वालों को, क्योंकि किसी को ये शब्द नहीं सुनना है। क्योंकि अब तक हमारे कानों को, मेरी आवाज ठीक है? पूछ रहा हूं हाथ उठाकर जी। क्योंकि अभी तक हमने ये सुना है, आशीष कैसे मिलेगी ये बताओ, सुकून कैसे मिलेगा ये बताओ, शांति अक्का नहीं कैसे मिलेगी ये बताओ, खुशी कैसे मिलेगी ये बताओ। लेकिन सुसमाचार के लिए दुख उठाना, ये कानों को आदत नहीं है। और जिसके चलते फेसबुक पे सब ठीक चल रहा है सुमन, क्योंकि आदत नहीं है। और अक्सर हमको यही कहा जाता है कि यीशु जिसके पास है, आगे जल्दी आना है अपनी कली से कम, यीशु जिसके पास है, बात करिए, उसके पास सब कुछ है। और यीशु जिसके पास है वह आनंद में है। कई बार कई प्रचारकों के मुंह से मैंने सुना है कि मैं पहले ऐसा था, मैं वैसा था, जब से मैं यीशु में आ गया आनंद ही आनंद है, खुशी ही खुशी है। आपको समझ में आ रहा? लेकिन जब आप इसको सुनते हैं तो आपको एक तकलीफ देती है, ये डिस्टर्ब कर सकती है। सुसमाचार के लिए दुख उठाना ये क्या है? लेकिन मैं समझता हूं, 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय वचन 11, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय वचन 11, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय वचन 11। मेरा वो कॉर्डलेस माइक है यार। चलो टेक चेक। हाँ, तब तक आप पढ़िए। चेक। हाँ, 1 कुरिन्थियों 13 का 11 फास्ट। जी। जब मैं बालक था, वापस। जब मैं बालक था, हाँ,
तो मैं बालकों के समान बोलता था। हाँ बालकों का सा मन था। हाँ बालकों की सी समझ थी। परंतु जब मैं सियाना हो गया जी, तो बालकों की बातें छोड़ दी। वापस। जब मैं बालक था हाँ तो मैं बालकों के समान बोलता था। हाँ बालकों का सा मन था। जी बालकों की सी समझ थी। जी परंतु जब सियाना हो गया जी। तो बालकों की बातें छोड़ दी। सब लोग तैयार हैं सुनने के लिए? यस आमीन। मैंने अभी कहा कि ये आदत दुख उठाने वाली नहीं है, क्योंकि आदत हो गई है, खुशी मिलता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है। लेकिन मैं वापस कहना चाहता हूं, पौलुस कहता है वो एक वक्त था, क्योंकि हम बालक थे और बच्चों को बच्चे हैं यहां पर, बच्चों को ऐसी बातें जल्दी पसंद नहीं आती। लेकिन पौलुस कहता है अब मैं शाना हो गया हूं। अब मैं क्या हो गया हूं? जी जी जी, अब मैं क्या हो गया हूं? शाना हो गया हूं। और मुझे पता है कि वो एक वक्त था जब मैं दूध पीता था, अब वक्त है, पता नहीं कैसा लगेगा सुनने वालों को, इंग्लिश में कहते हैं अब मैं मीट खाता हूं। मीट हिंदी शब्द बड़ा अलग लगता है, इसलिए मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, मीट खाता हूं। वो कहता है मैं अभी सॉलिड खाता हूं, सॉलिड फूड खाता हूं। आप है मेरे साथ में? और मैं समझता हूं कि जो फेसबुक और यूट्यूब पे मुझे सुन रहे, हमको दूध के डब्बे से बाहर निकलना होगा। कलीसिया, मैं रिपीट कर देता हूं, हमको दूध के डब्बे से बाहर निकलना होगा और मम्मी के आंचल से बाहर निकलना होगा। मैं मसीहत की बात कर रहा हूं, आत्मिक बातें कर रहा हूं। आमीन ना। पौलुस ने क्यों कहा कि मैं पहले बालक था, बालकों सी बातें थी, अब मैं शाना हो गया हूं? क्योंकि उसकी भी लाइफ में वो समझ रहा है कि मैं जो सेवा कर रहा हूं वो क्या है। एक वक्त होता है खुशी चाहिए, एक वक्त होता है आनंद चाहिए, लेकिन अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग हो गई। वैसे ही जब हम प्रभु में आते थे, शुरुआत के दिन अच्छे थे, सब सुन रहे हैं ना पीछे? जब हम, हाँ साहिल सब है ना? ओके। जब हम मसीह में नहीं थे, शुरू में आए थे, तो हमको अच्छा लगता था, प्रचार भी वैसे ही मिलता था। लेकिन जैसे ही हम रिस्पॉन्सिबिलिटी में बढ़ते हैं, विशेष करके परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, फिर ये इंटर करता है जिसको कहते हैं दुख उठाना। एक प्रश्न पूछूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। पूछ सकता हूं? क्या सिक्का, कॉइन, सिक्का एक पहलू होता है या दो? शुक्रिया। अगर सिक्का का एक पहलू दिखाओ और दुकान वाले से कहो चॉकलेट देना, वो देगा। लेकिन आपको पता है वो सिक्का को देखता है आगे और पीछे। एक अच्छा दुकानदार होगा तो, क्योंकि खोटा सिक्का कभी नहीं चलता। मुझे माफ करिए, खोटे मसीह नहीं चलते। अगर आप कहोगे प्रभु मुझे सिर्फ दे, अगर यीशु कहेगा कि बेटा मुझे भी तुझसे कुछ चाहिए, वो दे, तो ये हुआ दो पहलू। आप एक कहते हैं मुझे आपसे मिलेगा, प्रभु कहता है वेरी गुड, देना चाहूंगा क्योंकि मेरा स्वभाव है, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि तू भी अपनी तरफ से मुझे कुछ दे। और जब ये मकाम पे आते हैं तो ये इंटर करता है जिसको कहते हैं दुख उठाना ना। मुझे मालूम है कुछ लोग यहां ऐसे बैठे हैं जो मुझे कुछ महीनों से, खास करके अपने चर्च के नहीं बाकी लोग की बात कर रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, देख रहे हैं। खास करके कुछ लोग जो मुझे जानते हैं, मैं जब वहां बैठता हूं तो लोग मुझे देखते हैं, मैं जब आता हूं तो लोग मुझे देखते हैं, साथ ही साथ जब मैं गाड़ी से आता हूं तो लोग मुझे देखते हैं, मुझे ऊपर से लेके नीचे तक देखते हैं और कहते हैं कि पास्टर डैनियल आपका जीवन बहुत आशीषित है, आप बहुत सफल व्यक्ति हैं, आपको किसी चीज की तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं वापस कहना चाहता हूं, मराठी में बोलने की कोशिश करूंगा, जैसा दिसता आगे, आप समझदार जी। आपको ये दिख रहा है मैं बाहर से सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता है कि प्रतिदिन हम एक चैलेंज लेके चलते हैं। ओके, और उसी को कहते हैं कि सुसमाचार के लिए दुख उठाना। मैं कहीं प्रचार कर रहा हूं, अभी 4-5 दिन के बाद मैं पंजाब में रहूंगा, मैं वहां प्रचार करूंगा और हो सकता है कि किसी को पसंद नहीं आया और वो कहता है कि मैं इस कोट वाले को नहीं छोड़ूंगा। अब इसको कहते हैं कि मैंने खुद अपनी गर्दन तलवार के नीचे रखी है। अगर ये नहीं करना होता, सुसमाचार के लिए दुख नहीं उठाना होता, तो मैं सांसारिक दुनिया में कुछ और बन सकता था अगर हाथ पैर मारता तो, और वैसे भी हाथ पैर मार ही रहा था, शायद किसी को नहीं समझ में आया, और अच्छा खासा मार रहा था, और मैं वहां पर खूब पैसे कमा सकता था। लेकिन वो सभी चीजों को, और यहां पे कुछ लोग ऐसे भी बैठे जो मेरी तरह शायद कई चीजों को त्याग कर यहां पर आए हैं, तो हमने खुद अपनी गर्दन
तलवार के नीचे रखी है और हमने खुद ने तय किया कि सुसमाचार के लिए हम दुख उठाएंगे। जब मैं गाड़ी चलाता हूं बच्चे साथ में हैं, ट्रैफिक बहुत है, बारिश बहुत है, 120 की स्पीड पे गाड़ी चलाता हूं, कभी कभी 40 हो जाता है, फिर अचानक से बारिश आती है, स्पीड ब्रेक बीच में आता है, किसी का परिवार बीच में आता है, आगे आप समझदार हैं, आ रहा है समझ में, फिर ब्रेक लगाते हैं, फिर ऐसा लगता है गाड़ी स्किड कर जाएगी, समझ में आ रहा, फिसल जाएगी, हादसा हो सकता है, रास्ते में एक्सीडेंट देखते हैं, फिर ऐसा लगता है हमारा कहीं नहीं हो जाए। ये सब कुछ हम दाव पे लेके चलते हैं। लेकिन जब मैं वहां पर बैठा रहता हूं तो आपको ऐसा लगता है यार ये आदमी कितना सफल है। जी नहीं। तो मैं वापस कहता हूं, हम मसीह लोग खोटे सिक्के नहीं बनना है। हम एक चीज तरफा जीवन प्रभु से नहीं पाना है। दूसरा प्रभु कहता है बेटा तू मुझे क्या देगा ना। यहां से मैं आगे बढ़ूंगा, वक्त का ख्याल जरूर रखूंगा। और मुझे नहीं पता कि मेरे टाइम पे घड़ी भागती क्यों है। अभी माइक लिया था 7:15 बजे, देखो 8:30 होने आ रहा है ना। मैं चाहता हूं ये वचन को पढ़िए, इधर 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 इधर, 2 तिमोथी 4 अध्याय वचन 5। और मैं आशा करता हूं कि यहां पे दोनों कैमरे इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। 2 तिमोथी 4 अध्याय वचन 5। आइए एक साथ पढ़ते हैं। पर तू रीड, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, दुख उठा, हाँ, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। रिपीट, पूरा। पर तू सब बातों में, पूरा एक साथ आइए सब लोग, 1 2 3 गो। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। ना जो यूट्यूब और फेसबुक पे सुन रहे मेरी तरफ कर लो ना। सब लोग तैयार हैं सुनने के लिए? शब्द लिखा है सावधान रहे। सावधान किससे? हर चीज से। सावधान किससे? बाहर के लोगों से। सावधान किससे? पड़ोसी से। सावधान किससे? खुद से। हर चीज से सावधान रहे। और फिर कहता है, और मैंने जानबूझकर इसका जो फॉन्ट है उसको बड़ा रखा है ताकि आप समझ सके कि मसीह जीवन ऐसा भी है जहां गीत में गाया जाता है, आनंद देता है, खुशी देता है। आखिरी गाना कौन सा था मराठी वाला? एग्जैक्टली, उसमें आपने नाचा है, ताली बजाया है, सब कुछ किया है। लेकिन दूसरा पहलू कहता है दुख उठा, क्योंकि पौलुस की तरह, रिपीट करूंगा, अब हम बच्चे नहीं रहे। हमको गाना भी आता है, नाचना भी आता है, आंसू बहाना भी आता है और दुख उठाना भी आता है। जी बस हम क्रिसमस के दिन खुशी मनाते हैं और हमको ये भी पता है कि बाकी दिन भी हम उसी क्रिसमस का संदेश भी सुनाते हैं। अगर मेरे घर पर केक कट रहा है क्रिसमस के दिन या ईस्टर संडे के दिन या फिर आपका जो भी आप कहना चाहो, उसके बावजूद भी हम प्रतिदिन इसको लेकर चलते हैं जिसको कहते हैं दुख उठाना। एक स्टेटमेंट यहां देना चाहूंगा जो मेरे दिमाग में काफी समय से घूम रहा है। मसीह जीवन, बड़े ध्यान से सुनना, सही लगा तो साथ देना। मसीह जीवन लड्डू का जीवन नहीं है। बाप रे, वापस आता हूं। सोशल मीडिया न्यूज वाले लोग जब कभी किसी शहीद की मौत हो जाती है वो सीधा कैमरा लेकर पहुंचते हैं। अगर किसी को पता होगा, घर, उसके घर सबसे पहला माइक जाता है उसकी मां के सामने। आपको कैसा लग रहा है? आपका बेटा मर गया। अबे तेरा, मेरा बेटा मर गया, तू पूछ रहा कैसा लग गया? फिर दूसरा माइक जाता है बाप के पास में, फिर उसके भाइयों के पास में, और पूरा घर को, मोहल्लों को, आदमी कैसा था जो देश के लिए मर गया, शहीद हो गया, ये सारी बातें। और एक चीज 90% उठकर आती है और वो कहता है, कहती है मेरा बेटा देश के लिए मरा। राइट? वाह, ये टाइमिंग चाहिए रहता है। तुम चुप बैठोगे तो वही तो चल रहा है। अभी आया करो ना साथ में। हमें हर एक के मुंह से 90% यही सुनने मिलता है, मेरा बेटा देश के लिए मर गया। ऐसा जज्बा अगर 135 करोड़ 140 करोड़ धीरे धीरे हो रहा है, अगर 135 करोड़ के लिए अगर उनके मुंह से अपने बेटे के लिए जज्बा निकल सकता है, हम तो सृष्टिकर्ता के लिए काम करें। वेट, जो 710 करोड़ है, जो कि 700
10 करोड़ है। 135 करोड़ के लिए अगर वो मां कह सकती कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो गया, फिर यीशु मसीह ने मुझे और आपको देखकर बोलना चाहिए कोई बात नहीं, जो तू दुख उठा रहा है वो 7.2 बिलियंस के लिए, जिसको कहते हैं 710 करोड़ के लिए दुख उठा रहा है। 135 करोड़ कहां, 710 करोड़ कहां। अगर ये नहीं भी होता तो भी प्रश्न ये उठता कि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं। जल्दी पूछो क्यों, जल्दी में पूछो क्यों। क्योंकि आप पहले थे ठीक कहां थे? आप पहले तो गटर में थे, अभी अटर में है। पहले फर्श में थे, अभी अर्श में है। पहले कोई नहीं पूछता था, अब सब पूछते हैं। पहले कुछ नहीं था, अब सब कुछ है। पहले ये था कि क्या खाऊं, अब ऐसा है कि क्या क्या खाऊं। पहले जो चीज मजबूरी में खाते थे अब शौक में खा रहे हैं। अब जिसको समझ में आ रहा है ताली तो बजाइए। राइट, हम कुछ नहीं थे, वहां से उठाया। मैं चर्च को कहना चाहता हूं, खास करके जब आप प्रभु का काम कर रहे हैं, दिमाग में एक बात फिक्स करिए कि हमको यीशु के लिए दुख उठाना है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, और भाई साहब आपका जो गवाही अभी मैंने सुना वो उसके पहले ये तय हो गया था, अगर आपको याद होगा। उसके बाद आपके साथ एक घटना घटी है। आप है मेरे साथ में, मैं कुछ चीजें और बताऊंगा। अभी तक सब ठीक चल रहा है। मैं रिपीट करता हूं, मसीह के लिए दुख उठाना। ना आगे बढ़ते हैं। सुसमाचार प्रचार का काम कर, रिपीट, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। और ये लास्ट लाइन का मतलब क्या मालूम है? अगर तुझे उसको करते करते मरना तक भी पड़े, मर जा। शब्द अच्छा नहीं लगेगा लेकिन बोलना चाहूंगा, मर जा। किसके लिए? अगर वो मां कह सकती है कि मेरा बेटा, तो यहां पर हमने कहना चाहिए कि प्रभु मैं जान दे रहा हूं देश के लिए। एक और चीज बोलना चाहूंगा, दिमाग में आ रहा है। मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा, जरा रिस्पॉन्स चाहिए, खास करके अपने चर्च के लोगों से। सब तैयार हैं? जब हम प्रभु के लिए सेवा कर रहे होते हैं या मसीह बन जाते हैं तो हमको दो चीजें आती है। एक है कि कुछ नहीं होगा, दूसरा है बहुत कुछ होगा। 90% लोगों को यही कहते सुना है, जो कानों तक आवाज पहुंचती है, कुछ नहीं होगा सब ठीक है, कुछ नहीं होगा सब ठीक है। 10% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं दुख उठा, उसमें से मैं एक हूं। और मुझे पता है कि 90% जो यूट्यूब और फेसबुक पे सुन रहे हैं वो भी मेरी बातों से सहमत होंगे। 90% जब हम ये सुनते कुछ नहीं होगा, तब वहां पर हम रिलैक्स हो जाते हैं और मसीह का काम पूरा नहीं कर पाते। और फिर ऐसा लगता है, जब कोई सताव आता है तो ऐसा लगता है कि कोई बड़ा पहाड़ टूट गया। यार ये चिल्लर है, हैदराबादी। ये क्या है? ये चिल्लर है। अगर सड़क पे आपको किसी ने रोका, आगे बोल देना था ये चिल्लर है। अगर आपका कोई कॉलर पकड़ता है यीशु के नाम से, ये चिल्लर है। अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है यीशु के नाम से, ये चिल्लर है। यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, मुझे आई थिंक हफ्ते में 3-4 कॉल तो ऐसे आ ही जाते हैं, पास्टर जी मैं क्या करूं, मैं विश्वासी जब से बना हूं मेरे घर पे सताव शुरू हो गया। अरे ये क्या है? चिल्लर है। अगर तुझे प्रभु के लिए दुख उठाना पड़ रहा है तो उठा लेना, क्या तकलीफ है? मेरे ऑफिस में मुझे विरोध किया जाता है, तो क्या हुआ? आज विरोध होगा, कल विरोध होगा। परमेश्वर जब उसको बदलेगा तो तू भी और वो भी ठीक हो जाएगा। जी जी जी, मैं वापस पूछूंगा, सब सुन रहे हैं? पीछे प्रिय देखो भाई साहब को, सब सुन रहे हैं? हाँ, नहीं, जब रिस्पांस नहीं दिखता है ना तो फिर मेरी नजर पहुंच जाती है वहां पे। हाँ, अब ये अजय दासर नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है कि तुमको आदत हो गई होगी। मेरे भाई तू अभी वहां से यहां पहुंचा है, थोड़ा ध्यान दे, है ना? ये दूसरा हफ्ता है तेरा। वापस आता हूं, हम सभी को आदत हो गई है। क्या हो गई है? आदत हो गई है अच्छा सुनने की। ऐसा लगता है कि हमको ऐसा प्रचार करो जहां पे 500 के नोट 200 हो जाए, जहां 1000 के नोट 2 हो जाए। ऐसा कोई प्रचार करो। यूट्यूब वाले तुम भी सुनो। और उसके चलते जब ये बातें होती है तो हमको ऐसा लगता है कि दुख उठाना हमारे लिए ऐसा लगता है कोई पहाड़ टूट गया। और मुझे जो कॉल्स आते हैं वो यही आते हैं अक्सर, पास्टर साहब प्रार्थना करो प्रॉब्लम है, प्रार्थना करो प्रॉब्लम। अब मैं क्या करूं? मैं कई बार तो मेरे बच्चों को पूछे, मैं कई बार तो उनको ऐसा सुना देता हूं, भाई तूने मेहरबानी करी थी क्या यीशु पे विश्वास करके? सही, आप शॉन जल्दी आ, वो बैग लेके आ। मैं क्या करूं साहब, मेरी आदत है, मैं डेमोन्स्ट्रेट के साथ आता हूं। जिप लगा दे, पूरा पैक कर दे।
आ जाओ, उसको लेके आ जाओ, ऊपर आ जाओ, इसको भी शूट करो। हाँ, ऐसा सोचिए आपको एक ऐसा आदमी मिला है जो बैग के साथ में जिसमें करोड़ों रुपए है, ओके, और आपको वो सिर्फ इतना कह रहा है ये नदी है, पार करो। रिपीट, आपको एक ऐसा आदमी मिला है जिसके बैग में करोड़ों रुपए हैं, वो कहता है ये आपको दे देता हूं, बस नदी पार करो। आप क्या करोगे? कमन बात करो, आप क्या करोगे? जी जी, अब जरा शरीफ तरह से जवाब दे दो। ये तो नाटक चल रहा है, आवाज नहीं निकल रही है और मुझे मालूम है, और जिस दिन सच्चाई में मिल जाएगा आप बोलोगे डैनियल भाई नदी छोड़ो, हम कुएं में कूदने को तैयार हैं। तो जरा आओ ना ईमानदारी से। तो मैं वापस पूछ रहा हूं, आपको एक ऐसा आदमी मिल जाए जिसके पास में करोड़ों रुपए बैग में है और वो आपको कह रहा है सिर्फ नदी पार करो, ये करोड़ों रुपए आपके, क्या करोगे आप? बात करो जल्दी। हाँ हाँ, ये होता है जवाब। और जैसे पार करने गए सामने मगरमच्छ है। नहीं 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 नहीं, क्योंकि जब मगरमच्छ को भी देख रहे हो ऐसा उठा ऊपर उठा, और 1 करोड़ का बैग भी देख रहे हो आप, और आपको ऐसा लगता है यार मगरमच्छ से तो खैर जैसा तैसा अपन साइड करके निकल जाएंगे, लेकिन अगर ये निकल गया तो अब मेरे साथ में मगरमच्छ जैसा तैसा निकल गया, सामने कोबरा, सामने कोबरा, और जैसे ही आपने कोबरा को देखा फिर आपको ऐसा लगता है यार कोबरा ही तो है। कम ऑन स्पीक। या तो आप बोलोगे कोबरा को तो मैं वैसे ही झेल लूंगा, बैग ना निकल जाए। जैसे आगे पढ़े तो आप खुद ही नीचे गिरने में गिर गए और आपको अभी तैरने में तकलीफ हो रही है, लेकिन जैसे तैसे दिमाग में बैग घूम रहा है, और जैसी नदी पार करे आप क्या बोलोगे? मगरमच्छ क्या था यार, कोबरा क्या था यार, मैं डूबा क्या था यार, हे बैग ला। आप है मेरे साथ में? वो सभी चीज भूल जाते हो। मैं वही तो बात कर रहा हूं। यीशु ने यीशु ने आपको बैग देने का वादा नहीं किया है। लिसन, यीशु ने करोड़ों रुपए देने का वादा नहीं किया है। जो बैग में करोड़ों रुपए है ना, उससे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा स्वर्ग देने का वादा किया। एक मिनट और एक बोलता हूं। जब नदी पार कर रहे हो, यीशु ने कहा, ये आदमी तो कहता है खुद ही पार करो, लेकिन यीशु कहता है बेटा पार कर, मैं भी साथ में हूं। सुनो, और मुझे नहीं पता कि ये बिच्छू से, कोबरा से, आपके मगरमच्छ से आप डर कैसे गए। ये आदमी करोड़ों रुपए का बैग के लिए नहीं डरा, आप उसके लिए कैसे डर गए? और वो भी छोड़िए, मेरी बात कर देता हूं। अगर मुझे प्रभु कहता है कि डैनियल तेरे को स्वर्ग देता हूं, मैं प्रभु से यही कहूंगा कि प्रभु स्वर्ग नहीं चाहिए, आप चाहिए, वो काफी है मेरे लिए। सीधा जी, मैं वापस कहता हूं दुख उठा। थैंक यू शॉन। मैं वापस कहता हूं दुख उठा ना। इसको देखिए बड़े ध्यान से, सलोमी गेट रेडी। प्रेरितों की किताब उसका 14वां अध्याय वचन 19, नॉट दिस वन, जंप करूंगा। प्रेरितों की किताब उसका 18वां अध्याय वचन 9 और 10, इसको यहां पे पढ़ेंगे, वो बाद में आएगा। ओके, एक साथ पढ़ते हैं। सभी लोग तैयार हैं? ओके, मैं फिर पीछे पूछूंगा, सब लोग सुन रहे हैं? पीछे सब ठीक हैं? ओके, आइए सुनते हैं जी। और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह। वापस। और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह। चुप नहीं रहना। ये परमेश्वर का दर्शन पौलुस को मिलता है, जिसने अभी थोड़ी देर पहले कहा दुख उठा। याद आ गया आपको? वही पौलुस को यीशु जब वो सेवा कर रहा था, उसको कहा मत डर। सब लोग बोलो मत डर, वरन क्या कर, कहे जा। यहां जितने लोग हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, जब आप यीशु की बात करते हैं, यीशु का प्रचार करते हैं, नहीं डरना। ओके, मैं रिपीट करता हूं, किसी से भी नहीं डरना। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि उसको अभी नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन न्याय के दिन वो आपको इतना धन्यवाद देगा कि भाई अगर तूने नहीं बताया होता, मैं आज तेरे साथ स्वर्ग में नहीं होता। क्योंकि न्याय के दिन उसको हर चीज क्लियर हो जाएगी, या तो ऐसी वाली क्लियर हो जाएगी या तो वैसी वाली। अब मेरे साथ में आपको कभी नहीं डरना है ना। एक प्रश्न पूछूंगा, पूछ सकता हूं? ये जो ऊपर का लाइन है
प्रभु ने रात को दर्शन में पौलुस से कहा। तो क्या वो सिर्फ पौलुस से कहा? जल्दी, किससे कहा? उसने मुझसे भी कहा, उसने आपसे भी कहा, यहां जितने बैठे हैं उसने सबसे कहा। जो यूट्यूब पे सुन रहे उसने उससे कहा, जो फेसबुक पे सुन रहे हैं उससे भी कहा। इसका मतलब है कि प्रभु का वचन आज भी है। वापस पढ़िए, पौलुस से कहा, डैनियल से कहा, शैलेश से कहा, अजय से कहा, शिनू से कहा, जो यहाँ है उनसे कहा। एक साथ पढ़िए, 1 2 3 गो। मत डर वरन कहे जा, घाटकोपर में कहे जा, चेंबूर में कहे जा, महाराष्ट्र में कहे जा, आप कहीं पे भी हैं कहे जा, और चुप नहीं रहना। आप है मेरे साथ में? ऐसे, ये आवाज क्या है? ऐसे कितने हैं? अच्छा, ये ऊपर अभी भी पतरा है ना सागर भाई? नहीं, बारिश तो बंद हो गया, लेकिन ऊपर अभी भी पतरा ही है ना? ये खाली बना है, ऊपर नहीं बना है। जैसा दिस्ता वापस आना पड़ेगा, वापस पढ़ना। मत डर, चुप नहीं रहना है। आपको चुप नहीं रहना है। आपको यीशु मसीह का प्रचार घाटकोपर में करते रहना है, आपको महाराष्ट्र में करते रहना है, आपको किसी से नहीं डरना, चाहे वो कोई भी हो। ओके? अक्सर देखा गया है, लोग कहते हैं कि पास्टर जी वो विरोध कर रहा है, मैं क्या करूं? आपको फिर भी बोलना है। और ऐसा हो सकता है कि जैसे आप बोल रहे हैं, और हो सकता है कि एक बार विरोध करेगा, 2 बार विरोध करेगा, बाद में उसकी बत्ती जलेगी। बत्ती समझते हैं आप? ये एडवर्टाइजमेंट आता है, मेंटोस की गोली खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। मेंटोस की गोली खाने से जिसने ऐड बनाया उसकी खुद की नहीं जली, हम देखने वालों की क्या जलेगी। लेकिन मेरे पास में एक अच्छी खबर है, वचन की गोली खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। आप मेरे साथ? जी, मैं वापस कहता हूं, जो यूट्यूब पे, जो फेसबुक पे हैं, आपको किसी से नहीं डरना है, कहे जाना है। सब लोग बोलो, कहे जाना है। आपको बोलना है। ऑफिस में है, बोलिए। जॉब पर हैं, बोलिए। स्कूल में हैं, बोलिए। कॉलेजेस में हैं, बोलिए। पड़ोसी हैं, बोलिए। आज विरोध करेगा, कल शाबाशी देगा। और ये व्यक्ति पता है कौन है आपको? इसका नाम है पॉल। पॉल का मतलब है सबसे छोटा, सबसे छोटा। इसलिए उसने बोला मैं तुम में से सबसे छोटा हूं। ये बेंजामिन के गोत्र से आता है, लेकिन इसके पहले इसके बाप ने इसका नाम शॉल रखा था। आप है मेरे साथ में? और शॉल जो है ऐसा व्यक्ति था जो कि बाइबल को पी के बैठा था, व्यवस्था को पी के बैठा था, उसको हर चीज पता थी। और ये वो व्यक्ति है जिसने सबसे ज्यादा इतिहास में, मैं रिपीट करता हूं, इतिहास में सबसे ज्यादा मसीहों को विरोध किया, तो ये आदमी है। अब यही आदमी कहता है, इसी आदमी को यीशु कहता है कहे जा, और यही आदमी तिमोथी को कहता है दुख उठा। सीधा? तो जब परमेश्वर इसको बदल सकता है, आप और मैं क्या चीज है ना? इसको पढ़िए, क्योंकि ये 10वां वचन है। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। रिपीट। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और कौन? रिपीट। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। पड़ोसी को नहीं मारिए और बोलिए, ये वचन प्रभु तुझे भी बोल रहा है, मैं तेरे साथ हूँ। रिपीट, मैं तेरे साथ हूँ। आगे। और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा। नहीं करेगा, क्योंकि जब तक, माय गुडनेस, जब तक परमेश्वर किसी को इजाजत नहीं देता, उसके हाथ आपके गाल पे नहीं पहुंचेंगे। ये दिमाग में फिक्स करिए। जब तक परमेश्वर इजाजत नहीं देता, आपका सामना कोई नहीं कर पाएगा। आगे बढ़िए। क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। आप नहीं समझे अभी भी? ऐसे लोग हैं जो अभी मसीह नहीं दिख रहे हैं। शायद उनके हाथ में बियर की बोतल है, शायद उनके हाथ में सिगरेट की बोतल है, लेकिन प्रभु कहता है मत डर, क्योंकि नगर में मैं कईयों को चुनने पर हूं। एक मिनट, जिसने थप्पड़ मारा है, आगे का बोल देना था, मैं उसको चुनने पर हूं। जो अभी सिगरेट पी रहा है, मैं उसे चुनने पर हूं। जो अभी दारू पीकर तेरा विरोध कर रहा है, मैं उसे चुनने पे हूं। क्योंकि नगर में, चेंबूर में, घाटकोपर में, आप जहां पे भी रहते हैं, आपके महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग प्रभु के हैं, जिनको अभी भी चुनना बाकी है। आप है मेरे साथ में? मैं रिपीट करता हूं, यीशु का प्रचार के लिए आपको दुख उठाना, ये दिमाग में फिक्स करिए, दिमाग में डालिए।
ओके ना, इसको देखिए, दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय वचन 3, वक्त को मैं ख्याल रख रहा हूं। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय वचन 3, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। रिपीट, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। रिपीट, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। दैट्स इट। योद्धा का मतलब पता है? कॉन्टेक्स्ट में अगर आप पढ़ोगे पूरा चैप्टर को तो वो पौलुस कहता है जैसे योद्धा लड़ता है, किसी से नहीं डरता है, जिसने उसको भेजा उसके अधीन रहता है। तो इसका मतलब है एक तरफ हम योद्धा हैं और दूसरी तरफ दुख उठा। इसका मतलब क्या है पता है? जब हमको प्रभु ने तैयार कर दिया है तो प्रभु कहता है कि बेटा अब सब कुछ तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, तेरे साथ दुख भी उठाना होगा, तेरे साथ में सब कुछ ठीक होता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर सुसमाचार के लिए जो यूट्यूब और फेसबुक पे सुन रहे, आप भी ध्यान से सुने। अगर मसीह के लिए जो विश्वासी पास्टर्स हैं, इवेंजलिस्ट हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर मसीह के लिए आप योद्धा कहते हैं अपने आप को, तो साथ ही साथ आपको दुख भी उठाना है। अभी मैं पूना में था, वहां के चर्च में सुबह प्रचार कर रहा था, नहीं चाहिए हमको अभी एलिया का चादर, नहीं चाहिए हमको एलीशा का चादर। लगता नहीं समझ में आया क्योंकि वहां रिकॉर्ड नहीं हुआ, अब यहां पे हो रहा है इसलिए मैं बता दूं, नहीं वहां रिकॉर्ड हुआ है। कुछ लोग कहते हैं मैं एलिया की तरह हूं, अगर मेरा बात नहीं सुना ऊपर से आग डाल के भस्म कर दूंगा। याद आ गया होगा आपको। मैं रिपीट करता हूं, नहीं चाहिए हमको एलिया का चादर, नहीं चाहिए हमको एलीशा का चादर। उसको एलीशा को सिर्फ कुछ 42 बच्चों ने बोला तेरे सर पे बाल नहीं हो, तो उसको कहा चंदू समझते टकला। उसको इतना गुस्सा आया, उसने कहा कि मुझे तुमने टकला कैसे बोला? भालू को बुलाता है बाजू में से, भालू और बाजू में से, और 42 बच्चे मर जाते हैं। कैन यू बिलीव दैट? ऐसे चादर नहीं चाहिए। आप जिसको समझ में लिखेंगे, बुद्धिजीवी लोग बैठे अंदर लिखेंगे कुछ ना कुछ नीचे, मुझे मालूम है आप है मेरे साथ में। एक प्रश्न और पूछूंगा आगे जाने से पहले, अभी तक ठीक है आप लोग? एक प्रश्न पूछ सकता हूं जोर से? क्या यीशु के, बाप रे अच्छा नहीं लगेगा फिर भी बोल देता हूं, क्या यीशु के शौन आजा, क्या यीशु के दाढ़ी को पकड़ के लोगों ने खींचा? लिखा है बाइबल में? तो कम से कम चर्च के लोग तो बात करो। यीशु के दाढ़ी को पकड़ के लोगों ने खींचा। अगर यीशु के दाढ़ी को पकड़ के लोगों ने खींचा, वहां पे जो सिपाही थे सट्ट करके अगर यीशु मार देता, जो आपके हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड में जो दिखाते हैं ना फाइटिंग का सिस्टम, एक्शन, वो उठता गिरता ऐसा 50 बार गिरेगा बिना इफेक्ट के। आप है मेरे साथ में? सागर भाई, ना केवल दाढ़ी के बाल खींचे भाई साहब, यीशु के मुंह पे थूका। दाढ़ी का बाल तक ठीक था, लेकिन यीशु के मुंह पे थूकना लिखा है सब बाइबल में। एक मिनट सुन देना, ये मुफ्त है ना, सबके लिए है ना। आप जो लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं आपको पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा, पता नहीं आपको कैसा लगेगा, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं और आप हिंदी पढ़ सकते, हिंदी है मराठी है? ये हिंदी है, आप हिंदी चाहिए मराठी चाहिए, जो चाहिए हमारे पास में है, हिंदी मराठी दोनों है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं इसको लेके जाइए, ये मुफ्त है, फ्री है। ये धार्मिक किताब नहीं है, ये यीशु की वचन है। क्योंकि कुछ लोग इसको धार्मिक किताब की चश्मे से देखते हैं, ये धार्मिक किताब नहीं है। इसको घर पे रखने से आपको आशीष मिलेगी, ऐसा नहीं है। इसमें जो लिखा है वो दिल में लाओ। जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपके पास में नहीं है और आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, इसको लेके जाइए, मुफ्त में लेके जाइए। जब तक दिल करे पढ़िए, नहीं दिल करता है किसी और को दे दो, नहीं तो वापस लेकर आओ। लेकिन एक बात बता दो, ये आपके सुबह के अखबार से फ्रेश है। ये आपके बस ये आपके मंथली जो मैगजीन निकलती है ना, उससे भी फ्रेश है। और मोदी साहब के जो मुंह से भाषण निकलते हैं ना, उससे भी तगड़ा है। क्योंकि ये न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा बैड न्यूज, आपके मैगजीन में मिलेगा सैड न्यूज। आपको सुबह रात शाम सुबह आपको फोन आ सकता है सैड न्यूज, लेकिन आपको पता है इसमें है सिर्फ गुड न्यूज। जल्दी यीशु के मुंह पे थूका नहीं थूका? यीशु के दाढ़ी के बाल को खींचा कि नहीं खींचा? हद तो तब हो गई, पूछो कब? आंख में पट्टी मार के, जैसा कि उसको दिखेगा नहीं। यीशु की आंख में पट्टी बांध के सट दे रहे और पूछ रहे हैं बता किसने मारा? पूरा कुंडली बता सकता हूं, ये क्या है?
तू कहां से आया वो बता सकता हूं, तेरे पूर्वजों को तू भूल गया होगा लेकिन मुझे पता है, और अभी तू दोपहर को जो हरकत करके आया वो बता सकता हूं। अब मेरे साथ में ना ठीक है। आंख पे पट्टी बांधने से यीशु को नहीं दिखेगा सिस्टर, उनको लगा। अब उनको कौन बताए ये किया कि नहीं किया? यीशु ने क्या किया? स्वर्गदूत को बोला नीचे आओ और इन सबको तीर मारो। नो, यीशु कर सकता था ना। अब यहां पे जो यूट्यूब पे कुछ लोग ऐसे हैं, लास्ट टाइम बोला था राहुल आर्या जैसे लोग, अब ऐसे और भी कुछ लोग होंगे जो कहते हैं कि इनका परमेश्वर अगर खुद को नहीं बचा सका तो हमें क्या बचाएगा। अब मैं उस मूर्ख को क्या समझाऊं कि बेटा तू बचा इसकी वजह से, अगर ये नहीं मरता तेरी जगह पे तेरी तो हालत खराब थी। अब है मेरे साथ में। अब ऐसे लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको भी कहना चाहता हूं, मेरा नंबर है 9982335777। अगर आपको लगता है इस विषय पे बात करना है, आपका स्वागत है, नहीं तो अपने पास काम कम नहीं है। अब है मेरे साथ में। जब यीशु को नहीं छोड़ा आपको क्या करेंगे? यीशु चुप रहा और एक आ गया, बोलता हूं यीशु को यह दुख उठाना क्यों पड़ा? चर्च के लोग बात करो। यीशु को यह दुख उठाना क्यों पड़ा? और भाई साहब आप जो नए लोग आए हैं वो चुप क्यों रहा? उठकर एक्शन में आ सकता था ना, ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर वो एक्शन ले लेता तो क्रूस पे कौन मरता? अगर वो बगावत कर देता या फिर जिसने उनको मारा उनको मार देता तो फिर लहू बहाना कहां जाता? तो जीसस के बलिदान से हम बचे। जरा लाउड आइए। यीशु के बलिदान से हम बचे, आपके बलिदान से कोई बचेगा? मुझे नहीं पता, शायद अगली बार पास्टर अजय अपना स्टेटमेंट चेंज करेंगे। आप जब यहां पे आते हैं आप सिर्फ बोल देता हूं, आप जब यहां पर आते हैं तो आप सिर्फ हम पैसे मांगते हैं इसलिए नहीं आते ना। यहां कभी, मैं गारंटी लेता हूं, यहां कभी पैसे की बात नहीं होगी, नहीं होगी। अब मेरे साथ में आपका दशमांश आप देते हो, आपका फायदा है, मेरा और इनका नहीं, ना ही परमेश्वर का। आप जो ऑफरिंग डालते हो वो आपका फायदा है, हमारा, इनका और परमेश्वर का नहीं। अब मेरे साथ में आपके दिमाग में, या यूट्यूब पे और फेसबुक वालों, आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है, कुछ जगह पे तो ये भी कहते हैं कि हम मसीह में आएंगे तो कितना मिलेंगे। मैंने बोला भाई मैं और 2 लोग को लाता हूं, मेरे को तू कितना देगा वो बता। आप मेरे साथ में। आपको समझना बहुत जरूरी है कि जब यीशु बर्दाश्त कर कर किसी को बचा सका, आपको भी बर्दाश्त करना है ताकि कोई बच जाए। थैंक यू। मैं समाप्ति की तरफ बढ़ रहा हूं और मैं वक्त को ध्यान रखूंगा। पड़ोसी को धीरे से हल्के से कोनी मारिए और उनको एक सवाल पूछना आ रही है बात समझ में ना? इसको पढ़ना होगा। लूका की किताब 6वां अध्याय वचन 22 से लेकर 23 तक आप पढ़ेंगे जी। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंद, वापस पढ़ना इसको। धन्य हो तुम ओके जब मनुष्य के पुत्र के कारण, एक मिनट, मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु। दूसरा, लोग तुमसे बैर करेंगे, मनुष्य के पुत्र के कारण तुमसे बैर करेंगे। आगे, और तुम्हें निकाल देंगे। कहां से निकाल देंगे? कमान बात करिए, कहां से निकाल देंगे? आपके घर से, आपकी प्रॉपर्टी से, आपके समाज से, आपके खेत से, आपके गांव। कम ऑन, यस और नो? तब यीशु ने क्या कहा? आगे पढ़ना। और तुम्हारी निंदा करेंगे। आपकी निंदा होती है? अगर आपकी निंदा होती है आपको रिवॉर्ड है और आपको अवार्ड है। कहां? स्वर्ग में। ना ना ना, ताली नहीं चाहिए। आगे, और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। आपका नाम बुरा जानकर काट देंगे। उसकी बैटरी गई है शायद। आपका नाम बुरा जानकर काट देंगे। आगे, ओके ओके ओके, बंद करो, माइक बंद करो। ऐसी पढ़ो, ऐसी पढ़ो, ऐसी पढ़ो जी। उस दिन आनंदित होकर हाँ, ओके ओके ओके, क्योंकि ये पंच लाइन था। उस दिन, ओके मैं पढ़ देता हूं। उस दिन की रीडिंग,
उस दिन आनंदित होकर उछलना, वापस, आनंदित होकर उछलना, उस दिन, आनंदित होकर उछलना। कौन सा दिन? कौन सा दिन? कौन सा दिन? इसको खाना खिलाया कर। कौन सा दिन? जिस दिन आपकी पिटाई हुई। कौन सा दिन? जिस दिन आपकी निंदा हुई। कौन सा दिन? जिस दिन आपको आपका नाम राशन कार्ड से, आपके सोसाइटी से निकाल। मुझे फोन क्या आते हैं मालूम है? पास्टर साहब अभी मैं क्या करूं, मुझे समाज से निकाल दिया। भाई उछल, वापस पढ़ो, वापस पढ़ो, वापस पढ़ो, वापस पढ़ो। तेरे हाथ में ही है ना बटन। ओके, एक बार दबाने से सब बंद जाता है वो, नहीं होना चाहिए। ओके, बल्लू इधर आ जाना, स्पीकर उधर ही है। नहीं, उनसे नहीं होगा, यहां से बंद करो, सीधा रखो उसको। जो वॉल्यूम है ना उसको बंद कर। चेक चेक, उसका बंद हुआ अभी? ऑफिस में मिलो मेरे को बाद में। वापस आता हूं, वापस पढ़िए जी। उस दिन आनंदित होकर उछलना, वापस। उस दिन आनंदित होकर उछलना। कौन सा दिन? जिस दिन आपको पीटा गया, उस दिन। आगे। क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। जैसे ही मार पड़ रही है, सब है यहां पर, डिस्टर्ब नहीं होना प्लीज, सब कनेक्टेड है। ओके, चलो अगर हो गया ठीक तो पढ़ो। मैं वापस कहता हूं, जिस दिन मार पड़े उस दिन क्या करना है? उस दिन आनंदित होकर उछलना। आप उछलते कब है भाई साहब? जब आपको खुशी होती है। नाचते कब है भाई साहब? यीशु का सिस्टम क्या है? पूरा उल्टा है। अभी मुझे पता चला है, दिमाग में और भी कुछ आ रहा है, अभी मुझे पता चला है कि यीशु ने ऐसा क्यों बोला। सिर्फ इतना पूछ लो क्यों बोला। क्योंकि यीशु को पता था उस व्यक्ति का बदलने से उसका कितना भला है। ओके, आप नहीं समझे, वापस आना पड़ेगा। एक व्यक्ति जिसको आपने सुसमाचार सुनाया या सुना रहे हो, बीज बोया है। राइट भैया, आपने बीज बोया है, और आपने बीज बोया है वो व्यर्थ। मेरी प्रार्थना में क्या शब्द था? यशाया 55:11, बिना काम किए वचन लौटता नहीं है। मैं वापस कहता हूं, सुबह का अखबार नहीं है, आपका महीने का मैगजीन नहीं है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो बिना काम किए नहीं लौटेगा। कंप्लीट कर देना इसको, फिर लास्ट स्लाइड है जी। क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। किसके लिए? आप लोग कनेक्ट नहीं हुए। किसके लिए प्रतिफल है? माइक में बोलो बेटा। जो दुख उठाते हैं। एग्जैक्टली, किसके लिए प्रतिफल है? और एक है जिसको अभी अभी पीटा है। न्यूज देखते हैं आप लोग? न्यूज देखते हैं? सब है ना मेरे साथ? ओके, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना मेरे भाई, ये सब चीजें ना। न्यूज देखते हैं आप लोग? न्यूज में सेल्फी के चक्कर में टपाक करके एक आदमी नदी में गिर गया, देखा है? सेल्फी के चक्कर में ब्रिज से नीचे गिर गया, देखा है आपने? सेल्फी के चक्कर में ट्रेन के नीचे आके कट के मर गया, देखा है आपने? या कोई और वजह से पिकनिक जा रहे थे, बस खाई में गिर गए। क्या उनकी जिंदगी या उनकी मौत हुई है? हालांकि जिसके लिए हुई है, उनके माता पिता के लिए दुख की बात है। लेकिन जब आप न्यूज देखते हैं, आप क्या बोलते हैं? क्या पागल है, इतने से छोटे के लिए अपनी जान दे दी, कुछ बड़ा करके मरता। इससे बड़ा क्या हो सकता है कि बॉर्डर पे एक आदमी मर गया प्रभु के क्षमा करे भारत के देश के लिए, राइट? यहां पे आप मर रहे हैं परमेश्वर के लिए। वेट, तो प्रभु कहता है इतना बड़ा जान दिया है तो इतना बड़ा प्रतिफल भी तो दूंगा। सीधा। और हम किसके चक्कर में? एक वचन पढ़ना है अभी दिमाग में आ रहा है, इब्रानियों 9:25 निकाल के रखो, मुझे देखते रहिए, लड़की पढ़ेगी, मुझे देखते रहिए। आपके पास में इतना बड़ा प्रतिफल है। आजा शॉन वापस बैग के साथ में। आपके पास में इतना बड़ा प्रतिफल है, आप उसको इग्नोर करके, नजरअंदाज करके आप कैसे बोल सकते हो कि प्रभु मेरे को मार पड़ रही है, स्वर्ग का फल मिले ना मिले, लेकिन मैं अभी बच जाता हूं। पढ़िए इसको, देखिए क्या लिखा है। 2 मिनट रुकना।
यह नहीं कि वो अपने आप को बार बार इब्रानियों की किताब 9वां अध्याय वचन 25 9:25। यह नहीं कि वो अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए। ओके 11 का 25 जी, 11 का 25 जी। इसलिए बड़े ध्यान से सुनना, इसलिए कि उसे पाप में मूसा को उसे पाप में थोड़े दिन के सुख उठाने में, हाँ, सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम है। आप नहीं समझे, वापस पढ़ना। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोग, थोड़े नहीं, थोड़े। तेरे को लगता है कि तू पढ़ रही है थोड़े, सुनाई दे रहा ना, थोड़े हाँ, दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम है। किसको उत्तम लगा? किसको? मूसा को। मूसा के पास में क्या था? ऐसा सोचिए, ये फिरौन, सब लोग ठीक है? नहीं, मैं जबरदस्ती नहीं चाहता हूं, सब लोग ठीक है, सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है? ओके। मूसा के पास में एक ऐसा बाप था जो कि उसका नहीं था, ओके, और उसकी सारी प्रॉपर्टी मूसा की थी। मूसा ने कहा 50, लगता है आप लोग के तरीके में भी आना पड़ेगा, दुनिया के, क्षमा करें, भारत के 7 अजूबे का नाम बता दीजिए। ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया, गेट इंडिया, कुतुब मीनार। याद रखो, दुनिया की बात कर रहा हूं, भारत की नहीं। भारत की बोला, दुनिया, भारत क्या बोला? भारत की दुनिया की 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तू अंदर बोल, मत बाहर बोल। ओके, छोड़ो। वो 7 अजूबों में एक अजूबा क्या है, जो मैं टॉपिक चल रहा है अभी, जिसको कहते हैं पिरामिड्स। किसने बनाया पिरामिड्स? किसने बनाया? मूसा ने। जिसने अभी ये लिखा कि मुझे फिरौन की बेटी का बेटा बनने से अच्छा 50,000 टन सोना को, मेरा पैर देख लीजिए, लात मारकर परमेश्वर के लिए दुख उठाना उत्तम समझा। कैन यू बिलीव दैट? न्यूज में सब लोग ठीक है? भाई साहब आप ठीक है? आप ठीक है? ये आपका तीसरी बार हुआ था। न्यूज में मैं कभी कभी देखता हूं और मुझे न्यूज अच्छा लगता है। ये किसका न्यूज चल रहा है? बंद करिए प्लीज जी। कविता ना, ये कविता है ना, सुनीता। कविता कौन है? तेरा है तो चुप कराना रे। न्यूज में महाराजा का बेटा, उसको कौन पता नहीं क्या मिला, सन्यासी हो गया, करोड़ों की प्रॉपर्टी किसी को दे दिया और बोला मुझे नहीं चाहिए। यंग लड़का, सुना है आपने कभी? मैं ताज्जुब होता हूं यार, इसको ऐसा क्या पता चला कि सारी प्रॉपर्टी, अब बाद में पछताएगा वो अलग बात है। यस, सब ठीक है? बोलो। नहीं, अभी लेटेस्ट की बात कर रहा हूं, वो चल बस है। अब मेरे साथ में मूसा कहता है फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से, सब ठीक है? मूसा कहता है फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से अच्छा परमेश्वर के राज्य के लिए दुख उठाना उत्तम है। ओके, यहाँ शायद कुछ बैटरी का चक्कर चल रहा है। किसका बैटरी का चक्कर चल रहा है? इसका जा रहा है? ओके, तो कितने लोग देख रहे हैं अभी? 11। ओके, कब तक है बैटरी उसमें? कितना पॉइंट है अभी? हाँ, 15 है ना? हाँ, छोड़ना फिर। बेटा बैठ जा, वो चलेगा। हाँ, रात 12 बजे तक चलेगा, लेकिन तू सीधा खड़ा रहे। सब लोग तैयार हैं? ओके, अभी जो अगला स्लाइड है ना, वो लास्ट है। मैं वापस कहता हूं, मूसा ने फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया। कई पैसे कमा सकता था, लेकिन उस वक्त में मिशन नहीं था, दुख उठाने का वचन नहीं था। उसके बावजूद भी उसने कहा मैं प्रभु के लिए दुख उठाऊंगा। तो मेरा एक प्रश्न है, अगर वो ये कर सकता है, और कौन सा प्रतिफल है जो अभी आपने पढ़ा? कौन सा? स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल। तो मैं समझता हूं कि जो परमेश्वर आपको देने जा रहा है, उससे बड़ा प्रतिफल
और कुछ नहीं होगा। जो YouTube पे Facebook पे सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ। मैं सॉफ्ट इसलिए जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक लास्ट पार्ट है, मैं उसको बताकर समाप्ति पे चला जाऊंगा और उसमें कुछ बोलने जाऊंगा। तैयार हैं आप लोग ना? इसको देखिए थोड़ा सा प्लीज। थैंक यू। नाउ ये इंग्लिश में मैंने डाला है, इसको पहले आप लोग देख लें। जो फेसबुक यूट्यूब पे, उनको प्लीज करें। गॉस्पल इज द ओनली वे टू गेट इनटू इटर्नल लाइफ। ओके, मैं वापस पढ़ देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। गॉस्पल मतलब सुसमाचार। गॉस्पल इज द ओनली वे टू गेट इनटू इटर्नल लाइफ। मतलब सुसमाचार अनंत काल का जीवन के लिए दरवाजा है। ये क्यों बोल रहा हूं और आज मैंने क्यों तय किया आप सभी को बताऊं, यहां सबको बताऊं, उसका बड़ा रीजन है। सब लोग तैयार हैं सुनने के लिए? ऊपर स्वर्ग में, मध्य आकाश में और पृथ्वी पर एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। हालांकि आप बाइबल में कहां लिखा मुझे नहीं पूछना, आत्मिक बातें हैं। इफिसियों 3:5 कहता है परमेश्वर बहुत सारी बातें अंत के दिनों में प्रकट करेगा। मुझे यूट्यूब, फेसबुक और आपको बताने दीजिए कि ऊपर स्वर्ग में, मध्य आकाश में, जहां शैतान या अंधकार की ताकत है, और पृथ्वी पर अगर एक असाइनमेंट जो दिया गया है मानव जाति के लिए, एक एग्रीमेंट जो साइन किया गया है परमेश्वर की तरफ से, बीच में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम है लूसीफर, यानी कि शैतान। एक टॉपिक बता चुका हूं। वो नहीं चाहता कि सुसमाचार के चलते हिंदू, मुस्लिम्स, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, यहूदी या फिर पृथ्वी का कोई भी और ऐसे नाम जो आपके शायद लिस्ट में नहीं है, उन सबको अनंत काल का जीवन मिले सुसमाचार के द्वारा। बीच में बैठा लूसीफर नहीं चाहता और ऊपर बैठा परमेश्वर चाहता है कि सुसमाचार सब तक पहुंचे और अनंत काल का जीवन सबको मिले। एक मिनट, शुक्रिया रिस्पॉन्स के लिए। बीच में फंसे हैं आप और मैं, यानी इंसान। अगर हम बच गए सुसमाचार के द्वारा तो हमारा अनंत काल का जीवन है। लेकिन अगर हम नहीं बचे, जो आज पहली बार आए, वो लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, मैं आपके लिए उसके लिए सम्मान करता हूं। अभी भी बहुत सारे बाहर हैं जो नशा कर रहे हैं, पाप में हैं, गंदगी में हैं, रात को बीवी को पीटते, दारू पीते, नशा करते हैं और कहीं पर जाकर अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए अनंत काल का दरवाजा अभी भी खुला है। उनको बताएगा कौन? और यही तो है सुसमाचार। वेट, आपने गेटवे ऑफ इंडिया का भी नाम लिया था गलती से, लेकिन मैं उसका फायदा उठा लेता हूं। सुनना चाहोगे? यहां कौन है जो कभी शादी के बाद गेटवे ऑफ इंडिया, मेरी एरिया में पड़ता, कुलाबा में, ताजमहल होटल के बगल में, कभी आप गए हैं? अगर आप गए हैं तो हाथ उठाएं। तू तो जाएगा, मेरे को मालूम है। शैलेश, मेरे को नहीं पता कि शैलेश कितना परेशान है। रीटा क्या? ट्रीजा। रीटा कौन है फिर? ट्रीजा फुल परेशान रहेगी यार, ये आदमी एक जगह पे टिकता क्यों नहीं है। गेटवे ऑफ इंडिया में जब हम छोटे थे तो गेटवे ऑफ इंडिया का गेट खुला था, लेकिन कई सालों से अब गेटवे ऑफ इंडिया का गेट बंद है। अगर वो खुलता भी है तो गवर्नमेंट के आदेश से। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मेरे को पर डाउट है, एक बार जाके आओ और मेरे को गेट के अंदर जाके बताओ। अभी भी बाहर खड़ी है गाड़ी, आपके नाम कर दूंगा। गेटवे ऑफ इंडिया का गेट ही बंद है, नाम है गेट। आप कभी जाके आई हो और गेट के अंदर जाके बताइए, नहीं जा सकते आप, वो बंद हो गया। लेकिन आपको पता है स्वर्ग का गेट अभी भी खुला है। वेट, वहां पे गाइड्स वहां पे गाइड्स हैं बताने के लिए कि ताजमहल कैसा है, ये देखो ऐसा है, ताजमहल ऐसा है, वैसा है। लेकिन वैसे जैसे उनको बताया जाता, वैसे हम सेवक लोग गॉस्पल ऐसा है, गॉस्पल सुनोगे तो वैसा है, और अनंत काल का जीवन ऐसा है। फर्क इतना है कि उनको पैसे मिलते हैं और हमको धमकियां। उनको पैसे मिलते हैं और हमको गालियां। और ये तय किया खुद परमेश्वर ने। और यीशु कहता है नहीं पढ़ना, यीशु कहता है, पहला पत्र 2:21 नहीं पढ़ना, लिखा है, पत्रस कहता है यीशु के पद चिन्ह पर चलो, फुटस्टेप।
जैसा वहां चला वैसा हम चले। तो चर्च, खास करके आप लोग, आप हाउस चर्च लेते हैं, आपको दुख उठाना है। आप सुसमाचार सुनाते हैं, आपको दुख उठाना है, या तो इस तरफ या तो उस तरफ। मैंने 2-3 हफ्तों से, बस मैं समाप्ति की तरफ हूं, मैं 2-3 हफ्तों से एक चीज बोल रहा हूं, आज बोल देता हूं यहां पर भी, शायद आप लोगों ने नहीं सुना। अगर आना है मसीह में तो पूरा आओ, नहीं है तो अविश्वासी बन के मजा उड़ाओ और आखिर में नरक में जाओ। वापस आना पड़ेगा शायद। सब लोग तैयार हैं? गया 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 गया। बिच्छू से, कोबरा से, मगरमच्छ से तो डेंजर नहीं है। मैं रिपीट कर दूं, सब लोग तैयार हैं? क्या नाम है उसका? साहिल, सुन रहे? या तो पूरा प्रभु में आ जाओ, या तो अविश्वासी बन जाओ। संसार में जाके मजा लीजिए, दारू पियो, बियर पियो, पिक्चर जाओ, जो करना है करो, संसार का पूरा मजा लेके नरक में जाओ। अब आपको पता है कि मैं बोल क्या रहा हूं। मैं वापस कहता हूं, आप सुसमाचार सुनाओगे, आपको दुख उठाना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे मुझे सुन रहे, आपको क्या सुनने मिला, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे मालूम है कि बहुत सारी बकवास मैं आज थोड़ा सा चिढ़ा हुआ हूं, बहुत सारी बकवास यूट्यूब पे और फेसबुक पे चलती है कि प्रभु आपको ऐसा दे देगा, प्रभु आपको वैसा दे देगा, प्रभु आपको पैसा दे देगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पैसों से, मुझे प्रॉब्लम है पैसे रखकर तुम सुसमाचार क्यों नहीं सुना रहे। आप है मेरे साथ में? बीच में एक और आदमी है, मेरी आशा है कि ये वीडियो उस तक पहुंच जाए। वो कहता है, अब आप लोग कैसे झेलोगे मालूम नहीं, झेलो। वो कहता है, नाम बता सकता हूं लेकिन नहीं बताऊंगा। वो कहता है अगर मसीहों पर आक्रमण हो रहा है, मसीहों को सताया जा रहा है, तो आइए हम एक हो जाएं और हम लड़ें। ये स्टेटमेंट था उसका रीजनली। और जो सुना है और जो देखा है वही बोलो। क्या कहता है उसने? कि आइए हम लड़ें। मैं उस मूर्ख से कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात, तू भारत में है। दूसरी चीज, तू है 7-8 करोड़, 3 या 4%, 7-8 करोड़, 7 या 8 करोड़। आप समझ रहे हैं? जिससे तू लड़ने की बात कर रहा है वो है 125 करोड़, 100 करोड़ इनफैक्ट। हाँ, 25 को भी डालो, 125 करोड़। 125 करोड़ किधर और तुम 7-8 करोड़ किधर? और तुम बात करते हो लड़ने की। अगर ये मैसेज वहां तक पहुंच रहा है तो यीशु ने कहा कि लड़ने से पहले ये तो पता लगा तेरे पास कितना है, उसके पास कितना है। और तुमने अपनी गिनती नहीं करी और तुम दूसरों को बोलते हो कि मैं तुमको देख लूंगा। सबसे पहली चीज, यीशु की बातें अच्छी क्यों लगती है और हम यीशु के फॉलोवर क्यों हैं? क्योंकि यीशु ने कभी नहीं कहा मारो। यीशु ने कहा जी जी जी, यीशु ने कहा अगर एक गाल पे मार पड़ती है तो दूसरा दे दो। यीशु ने कहा अगर तुमको कोई गाली देता है तो उसको पलटकर गाली मत दो। अगर कोई तुमको श्राप देता है कि तेरा सत्यानाश हो, उसको आशीष दो। लिखा है कि नहीं लिखा है? और मुझे नहीं पता चलता ऐसे लोग। आई विश कि ये वीडियो वहां तक पहुंचे। पहली बात तो वो मिशन में नहीं है। जो लोग बकवास करते हैं वो मिशन में नहीं है। दूसरी चीज, ना वो खुद सेवा में है। तीसरी चीज, ना उनके पास चर्च है। पांचवी, चौथी चीज, ना वो खुद प्रचार करते हैं और वो हमको सलाह देते हैं कि अगर विरोध हो रहा है तो हम लड़ेंगे। तो मैं उसको कहना चाहता हूं, चल मैं तेरे साथ आता, डैनियल राज तेरे साथ आता, चल एक बार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक और है ना इंडोनेशिया चलते हैं, फिर देखता हूं उसका दम क्या है। राइट और नो? यीशु ने कभी नहीं कहा कि हमें किसी का सामना करना। वापस कहता हूं, क्या उठाना है? दुख उठाना। इसलिए मैं वापस कह रहा हूं अपने चर्च को खास करके कि हम ऐसे किसी सिस्टम में नहीं चलते। क्यों मैं ये बात कर रहा हूं? क्योंकि गॉस्पल जो है इज द ओनली वे टू गेट इनटू हेवन, इटर्नल लाइफ। दैट्स इट। ना ये लास्ट है, पढ़ो, ये लास्ट है। लूका 24 का 47 लूक 24:47। और जितने सुन रहे हैं हालेलुया जी जी,
और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। वापस पढ़ना चलो। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। ओके, चले ना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई नहीं, यूट्यूब पे है, पड़ा हुआ है, मैं डाल दूंगा। ओके, सिर्फ ये दिखा देना। वापस पढ़ना। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया शॉन जाएगा। आ जाओ, विदाउट बैग। ये एक विश्वासी है नाटक में, इसको भी शूट करो। ये क्या है? ओके, देना है तो दे दो, फिर जल्दी से केबल दे दो, केबल दे दो। और आपका ये कहाँ है? चार्जर कहाँ है? पोर्टेबल, जल्दी दे दो। वायर निकाल, सिर्फ वायर निकालना, छोटे दे दे। रांची और जमशेदपुर आप भी जुड़े हैं मेरे साथ, आपका भी स्वागत कर देता हूं, क्योंकि आजकल वो लोग भी जुड़े हैं। और भी कुछ शहर अभी मैं जा रहा हूं, वो लोग भी जुड़ने वाले हैं। और तू देख लेना, ठीक है? ओके ना, ये है, सब लोग ठीक है? हाथ उठाकर प्लीज, सब लोग ठीक है? अच्छा लग रहा है, सुन रहे हैं आप लोग? कुछ बातें समझ में आ रही है? और ये कनेक्टेड है आपसे, विश्वासियों से तो है ही, आपसे भी कनेक्टेड है। अभी बताता हूं कैसे। ऐसा सोचिए कि एक विश्वासी है, आप और मेरी तरह, और ये यीशु मसीह का चेला है, और ये यीशु मसीह के पीछे चलने वाला है। आमीन। अनीता, कविता, सुनीता, जो भी है, जल्दी कर बेटा, जो भी करना है। ओके, तू गलत टाइम पे जा रही है, बस अभी खत्म ही हो रहा है। अच्छा, सब करा बेरा के बैठना था, कोई नहीं। सोचिए, ये आप और मैं है, विश्वासी है, और यीशु कहता है मन फिराव का प्रचार। शॉन डाल दे, वापस पढ़। और यरूशलेम से शुरू से मन फिराव का, हाँ, पढ़ो। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में शॉन मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। किया जाना चाहिए, शॉन, किया जाना चाहिए, राइट? कम ऑन, राइट? अच्छा, आप लोग नहीं समझे अभी भी। मन फिराव का प्रचार मतलब सुसमाचार। मन फिराव का मतलब क्या है? यीशु की बातें। मन फिराव का मतलब क्या है? यीशु की राज्य की बातें। और शॉन को कह रहा है कि यीशु ने शॉन को कि तुझे करना है। रिपीट करो, तुझे करना है। शॉन निकल पड़ा, कभी इधर कभी उधर। कुछ जगह पे स्वागत है और कुछ जगह पे स्वागत नहीं है। ये फिर भी करता रहे, वो कुछ नहीं करेगा। चाइना में उसको खाते हैं, कुछ नहीं करेगा, वो वापस आते हैं। ये फिर भी करना चाहिए। कम ऑन स्पीक, ये फिर भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यीशु कहता है, अभी अगला पढ़ना होगा, ये लास्ट है। क्योंकि यीशु कहता है पौलुस के द्वारा, प्रेरितों की किताब 14 का 19 से, एक काम करो, पहले 23 पढ़ लो, 14 का 23 पढ़ लो। क्योंकि यीशु कहता है, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए, हाँ, और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें हाँ, प्रभु के हाथ सौंपा, हाँ, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। 22 पढ़ो। हाँ, और चेलों के मन को स्थिर करते, एक मिनट, चेलों के मन को स्थिर करा, क्या बोल के? कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। तो शॉन को क्या कहा यीशु ने लूका 24 का 47 में? तुझे यरूशलेम से लेकर छेम्बूर तक, यरूशलेम से लेकर घाटकोपर तक, यरूशलेम से लेकर महाराष्ट्र तक यीशु का प्रचार तुझे शॉन करना होगा। वचन 22 क्या कहता है? ऐसे करके ही परमेश्वर के राज्य में दुख उठाकर हमें आगे बढ़ना है। तो इसका मतलब है ये सिस्टम किसने ठहराया? और हम कहां हैं? पृथ्वी पे, बीच में कौन है? और वो क्या चाहता है? ये ना हो। प्रभु क्या चाहता है? ये हो। तय किसको करना है? आपको और मुझे। अगर मुझे मार पड़ती है तो पढ़ने दो। क्यों? वैसे ही मार खा लेते हम लोग कभी कभी। पहले जब दारू पी के पड़े रहते थे, वैसे कोई ना कोई पीट के जाता था, और वैसे कभी कभी झगड़ा हो जाता तो मार ही देते हैं। और अगर आपको मार पड़ती भी है तो यहां यीशु के लिए पड़ रही है। बात समझ में आ रही है? कभी किसी को नहीं कहना कि हम तुझे देख लेंगे।
वो जिस दिन तुझे देख लेगा फिर तुझे कोई नहीं देख पाएगा। अरे ये बात समझ में, हमें दुख उठाना जरूरी है और ये सिस्टम है। अभी ये लास्ट है, 19 से 23 पढ़ के खत्म करते थे इसको। 19 से देखिए नजारा क्या है। बस मैं समाप्ति की तरफ सागर भाई जी। परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया। क्या 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 क्या? पौलुस पर पथराव। पौलुस कौन है? अभी बताया था, राइट? उस पर क्या किया है? पथराव किया है। पत्थर इतना मारा है कि आगे, और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट जिसने मारा है ना उसको लगा कि मरा है, जिसने लिखा है ना उसको पक्का पता कि मर गया है। उनको लगा कि ये मर गया है, उनको लगा कि ये मर गया है। लेकिन जो लिख रहा है उन्होंने लिखा है मरा समझ के छोड़ गए, लेकिन देखा जाए तो वो सच में मर गया है। लेकिन जब चेले आगे, पर जब चेले उसके चारों ओर आ खड़े हुए तो वह उठकर नगर में गया, उड़ गया। तो ऐसा मारे थे कि वो मर गया, लेकिन उसको जिंदा किसने किया? और ये जिंदा जैसी हो गया, ये ठीक हो गया, सीधा हॉस्पिटल गया। पढ़ना प्लीज 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 पढ़िए। नहीं, अरे आगे पढ़ो। उठकर नगर में गया। हाँ वही तो बोल रहा हूं, हॉस्पिटल में गया। ओह सॉरी, हाँ यूट्यूब वालों, वो इधर गया, मसीह लोगों को इकट्ठा किया। उसने बड़ी पार्टी बनाई। पार्टी समझते हैं? जश्न वाली पार्टी नहीं, हाँ यूनियन बनाई और कहा कि अभी हम लड़ेंगे। हद होती है यार। ये बंदा निकल कर, भाई साहब जरा पढ़िए आगे, देखो क्या हो रहा है, आप लोग सुनिएगा जी। चलो। और दूसरे दिन बरनबास, कौन से दिन? इंग्लिश में पढ़ोगे पता क्या लिखा है? ऑन द नेक्स्ट डे। इसका मतलब क्या मालूम है? आज मार पड़ी है, अगले दिन काम पे। एक कहावत है ना, आज मार पड़ी है और अगले दिन काम पे, अगले दिन प्रचार कर रहा है। आगे, और दूसरे दिन बरनबास के साथ दिरबे को चला गया। हाँ आगे, वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर, बस क्या सुना रहे? मार पड़ती है, सब ठीक है। ये लड़की किसकी ठीक कर लो जल्दी से प्लीज। मार पड़ती है पत्थर से, टेम्बू का आता है। एक पत्थर मारा है तो बर्दाश्त के बाहर है। यहां इतना मारा है, वो मरा है। मरा समझ के, अगर जिंदा होता तो और मारते। वो मर गया था साहब। ऐसी हालत में आंख सूजा है, मुझे नहीं समझ में आता है। आपको सिर्फ किसी ने गाली दी है और आप तो मोर्चा खड़ा कर रहे हो। यहां तो पत्थर से पीटा है उसको, फिर इसने तो आगे आप समझदार है। आपको यहां पर कोई नौकरी से निकाल रहा है, मुझे नौकरी से निकाल दिया, बर्दाश्त कर लेना यार। 4 दिन खाना नहीं खाएगा क्या होगा? उल्टा तेरा आप है मेरे साथ में। कहते हैं कि यीशु के लिए हमको जो है घर में झगड़े हो रहे हैं, तो सह लो ना, क्या तकलीफ है? मैं समाप्ति की तरफ हूं, सब लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। ऐसा व्यक्ति अगर वो जज्बे के साथ पैशनेट होकर, कलीसिया सुन रहे हैं आप लोग, ऐसा व्यक्ति पौलुस जैसा अगर दुख उठाकर सेवा कर सकता है, आप और हम क्यों नहीं कर सकते? ओके, सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए, चालू रखो चालू रखो, सब खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस। बिल्कुल शांति से सब खड़े हो जाए। वंडरफुल गॉड। विशेष करके वो सभी जो यहां पर विश्वासी भाई अपनी कलीसिया के लोग हैं, मैं उन सभी को कहना चाहता हूं, आज एक समर्पण के साथ आप अपना जीवन प्रभु को दीजिए कि प्रभु आपके राज्य के लिए दुख उठाने को तैयार हो, आपके राज्य के लिए दुख उठाने को तैयार हो। कमान कमान, सभी प्रार्थना में रहेंगे। आपके राज्य के लिए दुख उठाने को तैयार हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कमान कमान, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। विश्वासी बस थोड़ी देर और, विश्वासी लोग प्रार्थना करिए, सभी लोग प्रार्थना करिए। प्रभु आपके राज्य के लिए दुख उठाने को तैयार हो। मुझे मार पड़ती है, मैं मार सह लूंगा। मुझे पीटा जाता है, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। नौकरी से निकाला जाता है, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। घर पर विरोध होता है, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। कमान, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। यीशु के लिए दुख उठाना वो इसलिए है क्योंकि अनंत काल का जीवन आज संसार को देना है,
आज संसार को देना है। यही एकमात्र रास्ता है। ऊपर से कोई रॉकेट नहीं आएगी, ऊपर से कोई एरोप्लेन नहीं आएगा। सुसमाचार ही एकमात्र रास्ता है। आमेन, आमेन। सुसमाचार ही एकमात्र रास्ता है। इसके बगैर दूसरा कोई ऑप्शन यीशु के पास में नहीं है। इसलिए लूका 24:47 पढ़ा दिया था कि ऐसे करके ही हमें वचन को यरूशलेम से लेकर पृथ्वी के कोने तक सुनाना है। और अगर दुख उठाना है तो हम उठाएंगे। अगर आपको प्रभु के लिए कलीसिया में भी विरोध होता है, सह लो। आपका लीडर अगर आपको 2-4 बातें सुना देता है, सह लो। आपके हाउस चर्च का लीडर अगर आपको डांट लगाता है, सह लो। किसके लिए? सुसमाचार के लिए। सुसमाचार के लिए। आप यहां पर आकर कुर्सी लगाते हैं, किसके लिए? सुसमाचार के लिए। आप यहां पर साउंड स्पीकर लगाते हैं, किसके लिए? सुसमाचार के लिए। आप यहां पर जल्दी निकाल कर आते हैं, आपकी घर से आपका आराम का जीवन, संडे छुट्टी है, थोड़ा सा सो जाऊंगा, ऐसे बोलकर आप बैठते हैं, उसके बावजूद भी वक्त निकाल कर आते हैं, किसके लिए? सुसमाचार। सुसमाचार के लिए। सिराट ये समर्पण का हाउस चर्च के जितने लीडर्स हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है कि वहां पर माइक नहीं है, हो सकता है कि वहां स्टेज नहीं है, हो सकता है कि वहां पर आपको कोई नहीं देखता, भीड़ 3-4 लोग ही रहते हैं या 10-12 लोग रहते हैं, उसके बावजूद आपको बड़े लगन के साथ अपने हाउस चर्च को चलाना है। बड़े लगन के साथ। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जो पहली बार यहां पर आए हैं, जो पहली बार यहां पर आए हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये कोट वाला क्या बोल रहा है, ये यहां पर क्या बातें चल रही हैं, मतलब क्या दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी? जवाब है यस। आप सोच रहे होंगे क्या वाकई में नरक है? तो जवाब है यस। आप सोच रहे हैं क्या वाकई में कोई स्वर्ग है? तो जवाब है यस। आप ये सोच रहे हैं कि क्या कोई हमारा न्याय करेगा? तो जवाब है यस। एक व्यक्ति जिसका नाम यीशु है, उसी का प्रचार करते वक्त में न जाने कितने लोग मर गए। कईयों को आली से चीरा गया, कईयों को पत्थर से मारा गया, कईयों को उल्टा क्रूस पे चढ़ाया गया, जलते तेल में डाला गया। वो क्यों? क्योंकि वो गांव को बचा रहे थे, वो शहर को बचा रहे थे। आज हम भारत को बचा रहे हैं। आमेन, आमेन। और यीशु ने तय किया है, ये होना जरूरी है, ये होना जरूरी है। जितने फेसबुक पे, यूट्यूब पे मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप पास्टर हैं गांव के, आप पास्टर हैं शहर के, आप मुंबई के पास्टर हैं, पूना के पास्टर हैं, आप नागपुर के, केपी, एमपी, यूपी, गोवा, जम्मू कश्मीर, आप पूरे भारत में जितनी हिंदी भाषा समझते हैं, आप कहीं के भी पास्टर हैं, अगर आपको पीटा जा रहा है, उस दिन घर पर अपने परिवार के साथ उछलिए। आमेन। आपको जेल डाला जा रहा है, बड़े खुशी के साथ में जेल जाइए, कोई तकलीफ नहीं है। वहां जेल में जाकर कैदियों को प्रचार करिए, वहां के पुलिस को जाकर प्रचार करिए। और मैं आपको बताऊं, जिस दिन परमेश्वर आपके बगल में खड़ा हो गया ना, तो शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग में डालने वाला नबूकदनेस्सर की आंखें खुल जाएगी, उसकी आंखें खुल जाएगी। ऐसा कोई राजा, ऐसा कोई मंत्री, ऐसा कोई करोड़पति, ऐसा कोई नेता, अभिनेता अभी तक इतिहास में नहीं आया जिसने सुसमाचार को रोकने की कोशिश करी। या तो वो खुद बदला है या तो वो खत्म हो गया है। यस लॉर्ड। ये परमेश्वर का काम है, मनुष्य का नहीं है। ये यीशु का काम है, किसी व्यक्ति का नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है। विरोध होता है, होने दो, लेकिन परमेश्वर रास्ता निकालेगा। आइए प्रार्थना में जाएंगे। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपकी उपस्थिति में आते हैं स्वामी, और विनती करते हैं परमेश्वर, विशेष करके प्रभु जो फेसबुक और यूट्यूब पे अभी सुन रहे होंगे, जब ये वीडियो चलाया जा रहा होगा, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं, अगर ऐसे लोग वहां पर भरे पड़े हैं जो सुसमाचार के लिए रुकावट का कारण बन रहे हैं, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, सबसे पहले उनकी आंखें खोल ताकि वो सत्य को जान सके। मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे कुछ लीडरों के लिए जो परमेश्वर वचन को नहीं जानते हैं, मिशन को नहीं समझते हैं, त्याग को नहीं समझते हैं, बलिदान को नहीं समझते हैं, लेकिन मात्र नाम के लिए और फेम के लिए अगर ऐसे काम कर रहे हैं, उनके लोगों की आंखें खोल दे प्रभु, ताकि वो सत्य को जान सके कि क्या कहता है वचन। मैं प्रार्थना करता हूं जो यहाँ पे मेरी कलीसिया, आपकी कलीसिया है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से परमेश्वर पिता, इनको वो हिम्मत दे, इनको वो ढाढ़स दे प्रभु जी, ताकि परमेश्वर आपके राज्य के लिए काम कर सकें। मुझे पता है 25 साल पहले मेरे घर पर जो व्यक्ति आया था, अगर वो नहीं आया होता, आज मेरा जीवन इस तरह का सा ना बदला होता। उस व्यक्ति ने वचन अगर नहीं सुनाया होता, तो पूरे भारत में और भारत के बाहर डैनियल राज कौन है शायद कोई नहीं जान पाता, लेकिन वो व्यक्ति ने मुझे वचन सुनाया। आज न जाने कई हजारों लाखों लोगों के लिए अगर मैं आशीष का कारण बना हूं, परमेश्वर यही बातें इनको भी बता दे कि इनका जीवन भी कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनने जा रहा है।
मैं प्रार्थना करता हूं अगर जो लोग पहली बार यहां पर आए, जो 2 हफ्ते से आ रहे हैं, 6 महीने से आ रहे हैं, 3 महीने से आ रहे हैं, प्रभु उनके जीवन को आशीषित कर प्रभु। इसलिए नहीं क्योंकि परमेश्वर मकसद सिर्फ आशीष पाना है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर उन्होंने भी तेरा राज्य को बढ़ाना है। उनकी जिंदगी को आशीषित कर, उनके घर को आशीषित कर, उनके हेल्थ को आशीषित कर, उनके नौकरी बिजनेस को आशीषित कर प्रभु, ताकि परमेश्वर वो समझ सके कि सिर्फ इस पृथ्वी पे कमाना, खाना, मर जाना ये मकसद नहीं है, यीशु का काम करना मकसद है। आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। एक अच्छी ताली प्रभु।